हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आपका फिर से हमारा अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिटर थ्योरी क्लास 4 लेके आया हूँ और ये फिटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों कंबाइंड क्लास लग रही है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है। और आज हम चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा शोल्डर और उसकी क्लास 1 रहेगी। ठीक है गाइस। और आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसा कि आपको पता होगा कि डीजीटी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपको यानी 2 से 4 नवंबर के बीच से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो आप इस तारीख को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को थोड़ा और जोर दें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप घर पर बैठे हो तो घर पर आपकी बुक के माध्यम से और पढ़ाई करें, जो भी अलग से बनता, जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड, और आप घर में आपकी बुक उठा के वो भी देखें। हो सकता है कि यहाँ तो मैं जितना भी यानी कवर कराना, जितना भी चैप्टर से संबंधित है पूरा का पूरा कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार बुक में पलट के ज़रूर देखें। क्योंकि इससे आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और एक आप कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है गाइज। तो ऐसा आप कंटिन्यू पढ़ाई को रखें। और मैं आपको बता दूं कि आप ड्राइंग में भी थोड़ा सा ध्यान दें और मैथमेटिक्स में भी ध्यान दें। ठीक है। और जितना बनेगा ड्राइंग भी देखते हैं। मैं ड्राइंग के लिए आपको अलग से एक क्लास प्रोवाइड करूंगा, तो ड्राइंग उससे भी कवर कर लेंगे। ठीक है गाइज। अब आज पढ़ते हैं अपन तो शोल्डर, फिर इसकी बात अलग से। लेकिन ये डेट ध्यान रहे, आपको आपके पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और आपके एडमिट कार्ड भी 8-9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड होना, और जो शिफ्ट बाई शिफ्ट चलेंगे। ठीक है गाइज। इसके बाद चलते हैं शोल्डर। बहुत से स्टूडेंटों ने देखे होंगे कि शोल्डर क्या होता है, उसके बारे में जाने होंगे और कभी कभी तो किए भी होंगे और दुकानों में जाके शोल्डर करवाए भी होंगे। ठीक है गाइस। लेकिन किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि शोल्डर क्या है। शोल्डर को हम एक अर्धस्थायी जोड़ के रूप में मानते हैं कि शोल्डर एक अर्धस्थायी जोड़ है। काम तो स्थायी जैसा करता है, लेकिन इसको अर्धस्थायी जोड़ ही माना जाता है। जैसे शोल्डर हुआ, रिविट हुआ, तो ये कैसे जोड़ हैं? अर्धस्थायी जोड़ हैं। तो आपने देखे होंगे एक शोल्डर होता है, शोल्डर आयरन बोलते हैं जिसको, और एक उसमें तार लगा होता है, यानी तार अलग से होता है, वो उसको पिघला के और फिर जहाँ जोड़ने का रहता है, धातु जोड़ने की रहती तो वहाँ पर जोड़ा जाता है। और अलग से एक और क्या, सोल्डिंग पेस्ट रहता है, तो उसमें लगा के उसको जोड़ा जाता है। ऐसे बारीक बारीक तार को जोड़ने के लिए क्या सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं, इसी को तो हम शोल्डर कहते हैं। और यदि पतली चादर को भी जोड़ना हो तो शोल्डर का उपयोग करते हैं। वहां पर जहां हम वेल्डिंग नहीं लगा सकते वहां पर हम क्या शोल्डर का उपयोग कर सकते हैं, इसी को हम शोल्डर कहते हैं। कभी हो सकता है तो मैं आपको फोटो के माध्यम से उसकी आकृति दिखा सकता हूँ एवं उसका वीडियो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है गाइज। इसी के आधार पर अब आगे चलते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम तो अभी क्लास 1 में जो पढ़ेंगे शोल्डर क्या है, तांबा और पीतल की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स कौन कौन से लगते हैं, ये पढ़ेंगे। यहाँ बताया जाएगा कि सोल्डर क्या होता है, तांबा और पीतल के लिए फ्लक्स क्या है। फ्लक्स एक द्रव जैसे पाउडर के रूप में मिलता है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद पढ़ेंगे सीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग एवं सोल्डरिंग आयरन का चित्र। सोल्डरिंग आयरन का ड्राइंग भी बनाएंगे और इसमें क्या सीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे सोल्डरिंग आयरन कौन कौन से प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पर 2 प्रकार के दिए, हैचेट सोल्डरिंग आयरन और स्क्वायर पॉइंटिंग सोल्डरिंग आयरन, तो दोनों के बारे में हम देखेंगे और दोनों के चित्र भी बनाएंगे। और 4 नंबर पर सोल्डरिंग से आप क्या समझते हो, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। ये क्लास 1 में मैंने ये 4 प्रकार के पॉइंट रखा हूँ। तो ये 4 प्रकार के पॉइंट में क्लास 1 जो चैप्टर शोल्डर का है इसमें 50% कवर हो जाता है। एक और क्लास 2 रखेंगे तो उसमें 50% जो बचेगा उसको हम कवर कर लेंगे। आज हो सकता है इतना नहीं भी होगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन हो जाएगा, तो कल की क्लास में 2 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखते हैं आगे शोल्डर क्या है,
तांबा और पीतल की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स है। तो देखेंगे सोल्डर क्या होता है। सोल्डर धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन सी धातु का मिश्रण है भैया? सोल्डर कैसा धातु का मिश्रण है जो टिन और लेड की मिश्रित धातु है। टिन और लेड की क्या है? मिश्रित धातु। में आपको लिखा हुआ ही बताऊंगा, ठीक है गाइस। और सोल्डरिंग के द्वारा जो कार्य किया जाता है, सोल्डर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग बोलते हैं। यदि धातुओं की पतली सीटों को जोड़ने के लिए यदि सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें जोड़ को भरने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। यह टिन और लेड की मिश्रित धातु है, ठीक है। और इसका गलनांक होता है 96° से 255°। जैसे इसमें भी देखेंगे हम, सोल्डर धातु का मिश्रण होता है जो कम तापमान पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग एक जैसी या अलग अलग धातु की पतली सीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे बताया मैं, एक जैसी और पतली सीटों को जोड़ने के लिए क्या सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। सोल्डर टिन और लेड की मिश्रित धातु है। सोल्डर का गलनांक कितना होता है? 96° से 255° तक होता है। और आगे बात करें, यदि इसका और गलनांक कम करना है, किसका? सोल्डर का, तो ये कम करने के लिए उसमें बिस्मिथ मिला दिया जाता है। और यदि गलनांक बढ़ाना हो तो उसमें एंटीमनी मिला दी जाती है, ठीक है गाइस। और इसके आगे प्रयोग, इसका प्रयोग स्टील, तांबा, पीतल और टिन और लेड आदि में बनी हल्की वस्तुओं में किया जाता है। हल्की वस्तुओं में सोल्डरिंग ही की जाती है, लेकिन एंटीमनी में सोल्डरिंग नहीं की जाती। एंटीमनी जो धातु होती है उसमें क्या सोल्डरिंग नहीं की जाती है, ये पॉइंट है। इसके बाद तांबा के लिए फ्लक्स क्या होता है कि उसमें अमोनिया क्लोराइड उपयोग में लाया जाता है और पीतल के लिए जिंक क्लोराइड उपयोग में लाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि तांबा के लिए फ्लक्स क्या अमोनिया क्लोराइड प्रयोग में लाया जाता है और पीतल के लिए जिंक क्लोराइड प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। शीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग एवं सोल्डरिंग आयरन का चित्र। तो शीट मेटल में सोल्डरिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था गाइस कि धातुओं की पतली सीटों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। धातु की जो है पतली सीटों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? सोल्डरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जोड़ को भरने के लिए जिस धातु को प्रयोग किया जाता है उसे क्या सोल्डर कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, यस। सोल्डर तार व छड़ों के रूप में मिलता है। सोल्डरिंग का प्रयोग शीट मेटल में शीट के जोड़ों को लीक प्रूफ बनाने के लिए करते हैं। जैसे इसमें भी लिखा है, ये देखो, सोल्डरिंग का प्रयोग शीट मेटल में शीट के जोड़ों को लीक प्रूफ बनाने के लिए तथा जोड़ 300°C तक के तापमान तक खुलता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो जोड़ हैं इनमें जो लीकेज होता है उसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। और जो है ना, यदि धातु में 300°C तक के तापमान है तो वहाँ तक के तापमान सहन कर सकते। यदि इससे अधिक हुआ तो वो तापमान सहन नहीं कर सकता, वहाँ पर सोल्डरिंग क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, यानी उखड़ जाएगी। तो ये कहाँ तक सहन कर सकते हैं? 300°C टेम्परेचर तक, ठीक है गाइस। और इसके बाद यदि बात करें सोल्डरिंग आयरन की बात करें, सोल्डरिंग आयरन के विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। जैसे देखेंगे आप, यहाँ पर ड्राइंग बनी हुई है, ये ड्राइंग देख रही सभी को, ये ड्राइंग बनी हुई है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये सोल्डरिंग आयरन है, एक सोल्डरिंग आयरन, इसकी ये एज है, ठीक है गाइस। इसके ऊपर ये हेड है। हेड जो है यह तांबे की बिट की होती है, तांबे की बिट, इसको बोलते हैं शैंक। और ये वुडन हैंडल, लकड़ी का, ये काय का? लकड़ी का हैंडल। अब इसमें आपने ये वाला कभी सोल्डर देखा नहीं होगा, ये वाला सोल्डरिंग आयरन जो है कभी देखा नहीं होगा। तो गाइस मैं इसके आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आपने देखे थे कि यहाँ पर सोल्डरिंग जो आयरन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हैचेट सोल्डरिंग आयरन और स्क्वायर पॉइंटिंग सोल्डरिंग आयरन। तो जो ये यहाँ पर जो है ना,
ये वाला, तो ये हैचेट टाइप का ही है, हैचेट सोल्डरिंग आयरन है। तो ये आपने नहीं देखे थे, आपने देखे थे स्क्वायर पॉइंटिंग सोल्डरिंग आयरन। तो इसका उपयोग हम जानेंगे कहाँ पर किया जाता है, कैसी शीट को क्या सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है गाइस, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।